सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो एमसीयू की अब तक की मूवीज में हमने क्रेजी और पावरफुल विलन्स को देखा, जैसे कि अल्ट्रॉन, हेला या फिर थैनोस। और अब मार्वल की जो आने वाली मूवीज होगी वहां पे हमें इनसे भी ज्यादा पावरफुल विलन्स को दिखाया जाएगा। मार्वल की कॉमिक्स में तो ऐसे कहीं सारे विलन्स एग्जिस्ट करते हैं और इनमें से कुछ विलन्स के हमें ईस्टर एग दिए गए, कुछ विलन्स को लेकर हमें हिंट्स दी गई और कहीं विलन्स को तो फ्यूचर की मूवीज के लिए कंफर्म भी कर दिया गया है, जैसे कि कैंग द कॉन्करर की हिंट हमें लोकी की सीरीज में दी गई और अब ये विलन हमें दिखेगा एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में। और ऐसे तो कहीं सारे विलन्स हैं, तो मैंने सोचा मैं एक टॉप 10 अपकमिंग विलन्स के ऊपर वीडियो बनाता हूं, क्योंकि साइमल्टेनियसली डीसी भी कुछ विलन्स को डेवलप कर रहा है, जैसे कि ब्लैक एडम जिसे द रॉक प्ले करने वाला है। तो कहीं सारे एक्साइटिंग विलन्स हमें आने वाले टाइम में दिखने वाले हैं और इन्हीं विलन्स के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Can I be your superhero? Superhero. नंबर 10 क्रेवन द हंटर। तो स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद कहीं सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि अब स्पाइडरमैन का ऐसा कौन सा पॉपुलर या फिर बड़ा विलन है जो कि स्पाइडरमैन की आने वाली मूवीज में हमें दिखेगा। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है क्रेवन द हंटर। अब क्रेवन द हंटर एक ऐसा विलन है जो कि सिर्फ अपने शौक के लिए या फिर अपने पैशन के लिए स्पाइडरमैन को हंट करना चाहता है और इस कैरेक्टर को लेकर एक सोलो मूवी बन रही है, बिल्कुल वेनम की तरह। और क्रेवन द हंटर के रोल में उन्होंने एरन टेलर जॉनसन को कास्ट भी कर दिया है, तो जल्दी ही ये विलन हमें दिखने वाला है। तो हाँ, क्रेवन द हंटर को लेकर पहले तो एक सोलो मूवी बनेगी और उसके बाद ये विलन स्पाइडरमैन के साथ क्रॉसओवर करेगा। अब ये चीज भी थोड़ी सी अनक्लियर है कि इसका क्रॉसओवर कौन से स्पाइडरमैन के साथ होगा, क्योंकि टॉम हॉलैंड के अलावा इसका क्रॉसओवर अमेजिंग स्पाइडरमैन यानी कि एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के साथ भी हो सकता है, क्योंकि अमेजिंग स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइज भी शायद कंटिन्यू होने वाली है। जो भी हो, इस कैरेक्टर को देखने में मजा बढ़ाएगा। और क्रेवन द हंटर और स्पाइडरमैन की जो कॉमिक्स है क्रेवन द लास्ट हंट, वो स्पाइडरमैन की बेस्ट स्टोरी में से एक कही जाती है, तो शायद इसका ही कोई अडेप्टेशन हमें जल्दी ही मूवी में देखने को मिले। नंबर 9 रेड हल्क। तो इनक्रेडिबल हल्क की मूवी में ही हमें बेटी रॉस के फादर यानी कि कर्नल रॉस को दिखा दिया गया था, जो कि हल्क के पीछे पड़े थे। और उसके बाद तो हमें इनक्रेडिबल हल्क की फ्रेंचाइज के कैरेक्टर्स एमसीयू में नहीं दिखे, पर हाँ हमें एक कैरेक्टर यानी कि कर्नल रॉस का कैरेक्टर एमसीयू में दिखता आया है। ये कैरेक्टर हमें सिविल वॉर में भी दिखा था और ब्लैक विडो की मूवी में भी दिख चुका है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि यही कैरेक्टर आगे जाके कॉमिक्स में बनता है रेड हल्क। और अब ऐसा लग रहा है कि मार्वल वाले हल्क की फ्रेंचाइज को लेकर भी कुछ ना कुछ करने वाला है। उन्होंने पहले तो अबोमिनेशन का रिटर्न करवाया शेंग-ची की मूवी के थ्रू, उसके बाद शी हल्क को लेकर सीरीज अनाउंस की जा चुकी है। और अगर सोर्सेज की माने तो कर्नल रॉस भी जल्दी या फिर लेट रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म होगे ही, और शायद इनका ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें शी हल्क की सीरीज में ही दिखाया जाए कि वो भी हल्क का क्योर ढूंढने की या फिर खुद को हल्क की तरह पावरफुल बनाने की कोशिश करे और इसी प्रोसेस के दौरान वो खुद रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो ये कैरेक्टर भी काफी पावरफुल है। रेड हल्क एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि स्ट्रेंथ के मामले में हल्क को भी टक्कर देता है। तो हाँ, इस कैरेक्टर और इस विलन को भी मूवीज में देखने में बड़ा मजा आएगा। नंबर 8 डॉक्टर जूम। तो नंबर 8 पे हम बात करने वाले हैं डीसी के एक विलन डॉक्टर जूम के बारे में। डॉक्टर जूम एक साइंटिस्ट होता है जो कि फ्यूचर का है और वो वेलोसिटी एक्स नाम के एक फॉर्मूले को डिस्कवर करता है, जिसका यूज करके कोई भी फ्लैश की पावर्स को गेन कर सकता है। इसी फॉर्मूले को अपने ऊपर यूज करके वो खुद भी एक स्पीडस्टर बनता है और फ्लैश की लाइफ के साथ काफी मैस करता है। और इसके बारे में काफी लंबी बात की जा सकती है। ये कैरेक्टर हमें फ्लैश की टीवी सीरीज में भी दिख चुका है, एनिमेटेड मूवीज में भी दिख चुका है, जहाँ पे वो फ्लैश पॉइंट की एनिमेटेड मूवी और सुसाइड स्क्वाड हेल टू पे में भी हमें दिखा था। तो ये कैरेक्टर काफी कूल है और कहा जा रहा है कि कैरेक्टर हमें सरप्राइजिंगली फ्लैश की आने वाली सोलो मूवी में दिखा दिया जाएगा। तो हाँ, इस कैरेक्टर को मैं देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जिस तरीके से रेड हल्क हल्क को टक्कर देता है, जूम ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि फ्लैश को टक्कर देता आया है। नंबर 7 नेमोर द सबमरीनर। तो नंबर 7 पे है नेमोर द सबमरीनर, जिसे अगर मैं सिंपल भाषा में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूँ तो इस कैरेक्टर को आप मार्वल का एक्वामैन भी कह सकते हैं। हालांकि ये चीज एक फैक्ट है कि नेमोर एक्वामैन से पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। नेमोर आधा ह्यूमन होता है, वो एक्चुअली एक शिप कैप्टन और एक मरमेड का बेटा होता है जो कि एटलांटिस से बिलोंग करती है और आगे जाके यही कैरेक्टर एटलांटिस का किंग बनता है। और इस कैरेक्टर के बारे में ऐसे रूमर्स है कि नेमोर हमें दिखेगा ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में, यानी कि ब्लैक पैंथर की सेकंड मूवी में, जिसमें शायद हमें ब्लैक पैंथर की डेथ दिखाई जा सकती है और ब्लैक पैंथर को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि नेमोर ही होगा। और हाँ, नेमोर हमें एमसीयू में दिखेगा, इसके एक नहीं बल्कि अनेक हिंट्स है। जैसे कि आयरन मैन की मूवी में ही हमें ओशन के ऊपर एक मार्क दिखाया गया था जहां पे कोई मेटा ह्यूमन था,
तो ये बिल्कुल वही लोकेशन है जहाँ पे एटलांटिस कॉमिक्स में एग्जिस्ट करता है और ये नेमोर को मार्क कर रहा था। या फिर एंड गेम के दौरान जब ऐसा कहा गया कि इंडियन ओशन में एक अर्थक्वेक है तो ओको एक कहती है कि हमारे क्राइटेरिया में नहीं आता, यानी कि यहाँ पे भी वो लोग नेमोर को हिंट कर रहे थे। इसके अलावा इल्यूमिनाटी की टीम को जल्दी ही इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, जिसका भी नेमोर मेंबर है, वो कबाल की टीम का मेंबर है। तो हाँ, नेमोर तो एमसीयू में आने ही वाला है। और हम कई बार सोचते हैं कि ब्लैक पैंथर एक काफी पावरफुल कैरेक्टर है क्योंकि उसके पास वकांडा की आर्मी है जिसे डिफीट नहीं किया जा सकता। तो नेमोर के पास भी एटलांटिस की आर्मी है और इसलिए नेमोर एक परफेक्ट विलन होगा ब्लैक पैंथर के लिए। तो हाँ, ये कैरेक्टर मोस्ट प्रोबेबली हमें ब्लैक पैंथर की सेकंड मूवी में ही दिख जाएगा। नंबर 6, मेफिस्टो। तो वांडाविजन की सीरीज से ही ये डिस्कशन काफी पीक पर था कि मेफिस्टो जल्दी से हमें मार्वल की मूवीज में दिखेगा क्योंकि एक कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग है। मेफिस्टो एक डीमन लाइक क्रीचर है जो कि हेल नाम के एक पॉकेट डायमेंशन को रूल करता है और मेफिस्टो मार्वल के कई सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि घोस्ट राइडर। और इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी ये कैरेक्टर हमें एमसीयू में दिखने ही वाला है। शायद हमें घोस्ट राइडर को लेकर भी एक नया रिबूट, एक नई सोलो मूवी देखने को मिले जहां पे इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाए, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के राइवल के तरीके से इस कैरेक्टर को दिखाया जा सकता है। यानी कि मेफिस्टो भी एक ऐसा विलन है जो कि सुपर पावरफुल है और उसके भी एमसीयू में दिखने के काफी चांसेस है। नंबर 5, कैंग द कॉन्करर। अब जिन भी लोगों ने लोकी की सीरीज देखी है और शायद उनके एपिसोड्स का ब्रेकडाउन भी देखा हो, वो लोग कैंग द कॉन्करर के बारे में तो जानते ही होंगे। एक्चुअली कैंग द कॉन्करर यानी कि कैंग एक फ्यूचर का साइंटिस्ट होता है जो कि सबसे पहली बार मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस और मल्टीवर्स में ट्रैवल करने के तरीके को इन्वेंट करता है। और हमें ही हू रिमेन्स यानी कि लोकी की सीरीज का मेन विलन जो एंड में दिखाया गया था, वही ब्लैक आदमी जिसे सेल्वी मार देती है, वो कैंग द कॉन्करर का ही एक वेरिएंट था। और जिस तरीके से मरने से पहले ही हू रिमेन्स सेल्वी को इस चीज के बारे में वार्न करता है कि कैंग के बाकी के जो वेरिएंट्स होंगे वो ही हू रिमेन्स की तरह काइंड ना हो और शायद वो वापस से मल्टीवर्सल वॉर को शुरू कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमें लोकी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा था, जहां पे लोकी जब वापस टीवी जाता है वहां पे टाइम कीपर्स की जगह कैंग का स्टैच्यू रखा हुआ है और इसी कैरेक्टर को एंटमैन की थर्ड मूवी के लिए एज अ विलन अनाउंस किया है। तो मार्वल इस कैरेक्टर को लेकर काफी कुछ प्लान कर रहा है जो कि फ्यूचर में हमें दिखेगा। नंबर 4, गैलेक्टस। तो देखो, कैंग द कॉन्करर के बारे में तो कहीं सारी थियरीज है जिनके बारे में अभी ज्यादा बात नहीं करते हैं। इस कैरेक्टर के बारे में तो आप काफी कुछ जानते भी होंगे। हम बात करते हैं गैलेक्टस के बारे में। तो गैलेक्टस मार्वल की कॉमिक्स के सबसे पावरफुल विलन्स में से एक है और गैलेक्टस एक ऐसा विलन है जो कि पूरे प्लेनेट को ही कंज्यूम कर लेता है। एक्चुअली गैलेक्टस बिग बैंग से पहले का एक क्रीचर है जिसे अब जिंदा रहने के लिए लाइफ फोर्स चाहिए और इस लाइफ फोर्स को पाने के लिए वो ऐसे प्लैनेट्स को खा जाता है जिसके ऊपर एक इंटेलिजेंट लाइफ रहती हो। और अगर आपको ये चीज कहीं सुनी सुनी लग रही है तो आप गलत नहीं है, क्योंकि यही सेम चीज हमें इटर्नल्स में देखने को मिली सेलेस्टियल्स के कंसेप्ट के थ्रू। और इसी रीजन से आजकल एक फैन थ्योरी काफी फ्लोट कर रही है कि जैसे हमें ईगो दिखाया गया था जो कि सेलेस्टियल ही था पर उसकी बॉडी कुछ अलग थी, तो गैलेक्टस को भी इसी तरीके से एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि वो सेलेस्टियल ही है, बस थोड़ा सा अलग है और इसलिए उसे भी लाइफ फोर्स चाहिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए। और गैलेक्टस को कब एमसीयू में दिखाया जाएगा, इस बात को लेकर काफी डिफरेंसेस है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कैरेक्टर हमें फैंटास्टिक फोर की मूवी में दिखेगा, तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि गैलेक्टस को हमें द मार्वल्स में दिखा दिया जाएगा, यानी कि कैप्टन मार्वल की सेकंड मूवी में। क्योंकि द मार्वल्स जो मूवी है वो मुझे भी कॉमिक्स की द चैंपियंस टीम का कुछ एडेप्टेशन या फिर उससे इंस्पायर्ड लग रही है, जहां पे हमें गैलेक्टस दिखा था। तो आई डोंट नो क्या होगा, पर गैलेक्टस मार्वल के सबसे इंपॉर्टेंट विलन्स में से एक है, तो गैलेक्टस को तो एमसीयू में आना ही है। नंबर 3, ब्लैक एडम। तो देखो, मार्वल के यूनिवर्स में भी हमें कई सारे अच्छे विलन्स दिखाया जाता है, पर डीसी एक ऐसा यूनिवर्स है जो कि अपने विलन्स को लेकर भी सोलो मूवीज बनाता आया है। उन्होंने जोकर को लेकर मूवी बनाई है, जोकर 2 भी अनाउंस हो चुकी है, और डीसी वाला रिसेंटली ब्लैक एडम को लेकर मूवी बना रहे हैं जो कि शज़ाम का एक विलन है। आपको याद ही होगा, अगर आपने शज़ाम मूवी देखी होगी तो वहां पे सोर्सरर ऐसा कहता है कि उसने पहले भी किसी पर्सन को शज़ाम की पावर्स दी थी, पर क्योंकि उसने उसकी नीयत नहीं देखी थी और वो थोड़ा सा एविल निकला था या फिर वो थोड़ा सा अपने रिवेंज को लेकर एग्रेसिव था, तो उन पावर्स का मिसयूज किया गया और इसीलिए अब पहले वो पर्सन का नेचर देखता है और फिर ही किसी को पावर्स देता है, क्योंकि उसको पकड़ने के लिए भी काफी एफर्ट्स डालने पड़े थे। तो यही कैरेक्टर है ब्लैक एडम। और शज़ाम की ही मूवी में एक डिलीटेड सीन भी था जहां पे यही सोर्सरर ब्लैक एडम को कैद करता है एक एंशिएंट इजिप्शियन रूइंस में, और इन्हीं रूइंस को हमें ब्लैक एडम के ट्रेलर में भी दिखाया गया है कि वो रूइंस से आजाद होता है कुछ आर्कियोलॉजिस्ट की गलती की वजह से। और अब इस कैरेक्टर को लेकर मूवी आने वाली है। इस मूवी में जस्टिस सोसाइटी भी इंट्रोड्यूस होगी। इस मूवी में ब्लैक एडम की काफी सारी पावर्स हम एक्सप्लोर करेंगे, तो ओवरऑल मूवी काफी क्रेजी तो होगी ही।
और इसे प्ले करने वाले हैं द रॉक यानी कि ड्वेन जॉनसन, जिसे आप जुमानजी और भी कहीं सक्सेसफुल फ्रेंचाइज में देख चुके होंगे। इनकी रैम्पेज मूवी भी काफी सक्सेसफुल रही थी और काफी सारे लोग तो इस पर्सन को WWE के थ्रू जानते हैं। तो हाँ, द रॉक को ब्लैक एडम को प्ले करते हुए देखना एक अलग एक्सपीरियंस होगा। नंबर 2, गॉड द गॉड बुचर। तो देखो, थॉर मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है और अगर आपको थॉर के सामने कोई विलन रखना है तो एटलीस्ट वो विलन ऐसा लगना चाहिए कि वो थॉर को टक्कर दे पाए या फिर वो थॉर का सामना कर सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वो आप थॉर की सेकंड मूवी थॉर द डार्क वर्ल्ड में ही देख चुके हैं, जहाँ पे मेलेकिथ को काफी शैडो कर दिया गया। वो थोड़ा सा वीक विलन हमें लगा और इसीलिए मार्वल वाले थॉर की 4th मूवी के लिए लाने वाले हैं गॉड द गॉड बुचर को, जो कि थॉर को हरा भी सकता है। एक्चुअली गॉड मार्वल के यूनिवर्स के सबसे पावरफुल विलन्स में से एक है, शायद वो थैनोस को भी टक्कर दे दे, क्योंकि गॉड एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि पहले तो एक नॉर्मल क्रीचर हुआ करता था, जिसके प्लैनेट्स पे जो गॉड्स होते थे वो लोगों की हेल्प नहीं करते थे, वो अंदर अंदर फाइट करते थे और इसीलिए वो गॉड्स को हंट करने लगा और वो जिस भी गॉड को मारता है उसकी पावर गॉर के अंदर आ जाती है। और गॉर काफी सालों से अलग अलग माइथोलॉजीज के गॉड्स को हंट करता हुआ आया है, जैसे कि ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड्स को, और इसलिए उसमें ऑलरेडी काफी पावर है। थॉर 4 की जो कंसेप्ट आर्ट सामने आई थी वहां पे तो हमने ऐसा भी देखा कि गॉर ने हेला की पावर्स को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, यानी कि उसमें ऑलरेडी कहीं सारे गॉड्स की पावर है प्लस हेला की पावर। तो आप सोच ही सकते हैं कि ये कैरेक्टर कितना पावरफुल होगा। गॉर के आने से हमें एमसीयू में भी अलग अलग माइथोलॉजीज के गॉड्स दिख सकते हैं और कॉमिक्स में भी गॉर की स्टोरी काफी क्रेजी है, उसी ने थॉर को अनवर्दी बनाया था। तो हाँ, थॉर की 4th मूवी में भी गॉर और उसके साथ एक क्रेजी स्टोरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग क्वेश्चन करेंगे कि मैंने ब्लैक एडम से ऊपर गॉर को कैसे रखा, तो देखो, ब्लैक एडम में शज़ाम की तरह सिर्फ 6 इजिप्शियन गॉड्स की पावर है, पर गॉर के अंदर कहीं सारे गॉड्स की पावर है, तो ऑब्वियसली गॉर शज़ाम से या फिर ब्लैक एडम से ज्यादा पावरफुल होगा। नंबर 1, डॉक्टर डूम। तो देखो, मार्वल के इन्फिनिटी सागा में भी हमें कहीं सारे पावरफुल विलन्स को दिखाया गया, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि फिर चाहे वो अल्ट्रॉन हो या फिर हेला हो या फिर डोरमामू हो, पर अल्टीमेटली पूरे इन्फिनिटी सागा का जो मेन विलन था वो था थैनोस। और इसी तरीके से मार्वल के आने वाले सागा यानी कि मल्टीवर्स सागा में भी हमें कहीं सारे विलन्स तो दिखेंगे ही, पर अल्टीमेटली पूरे सागा का जो मेन विलन होगा वो होगा डॉक्टर डूम, क्योंकि जैसे इन्फिनिटी सागा के स्टार्टिंग से ही स्टोन्स की बात की गई और फिर लास्ट में जाके थैनोस से सारे स्टोन्स को कलेक्ट किया और सारे इवेंट्स हुए, बिल्कुल वैसे ही मल्टीवर्स सागा के स्टार्टिंग से ही मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्सेस की बात की जा रही है और इस सागा के एंड होते होते अल्टीमेटली डॉक्टर डूम इन सारे मल्टीवर्स को कॉन्कर करेगा और अपना एक बैटल वर्ल्ड बनाएगा और हमें सीक्रेट वॉर्स टाइप इवेंट्स देखने को मिलेंगे। ये चीज बिल्कुल गारंटेड है। और यहाँ पे जिन लोगों को नहीं पता कि डॉक्टर डूम कौन है, तो डॉक्टर डूम एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि साइंस में भी काफी एक्सपर्ट है, बिल्कुल आयरन मैन की तरह। वो मैजिक को भी जानता है डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह और उसके पास अपनी लेटवेरियन आर्मी भी है, बिल्कुल ब्लैक पैंथर की तरह। तो आप उसको एक तरीके से आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक पैंथर का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं, बस वो एविल या फिर एंटी हीरो टाइप है। और हाँ, डॉक्टर डूम को कब टीज किया जाएगा, तो जैसे इन्फिनिटी सागा के स्टार्टिंग से ही थैनोस को टीज किया जा रहा था, आई एम श्योर कि जल्दी ही हमें डॉक्टर डूम के बारे में कोई टीज देखने को मिलेगा या फिर सुनने को मिलेगा। ऐसा तो कहा ही जा रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डॉक्टर डूम दिखाया जाएगा। आई डोंट नो क्या होगा, जो भी होगा आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट। तो ये थे आज के टॉप 10 अपकमिंग विलन्स। और हाँ, इनमें से कुछ विलन्स की बात मैं पहले भी कर चुका हूं, पर मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं सारे अपकमिंग विलन्स के बारे में डिस्कस करूं, तो लोगों को मजा आएगा। और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आई एम श्योर कि आपको मजा आया होगा। और हाँ, मैंने ऐसे ही विलन्स को लिया है जिसे फ्रेशली इंट्रोड्यूस किया जा रहा हो, वरना एक्समैन के विलन्स के भी एमसीयू में आने की बातें हैं, जैसे कि मैग्नीटो, उनको मैंने लिस्ट में नहीं लिया है। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।